नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में कुछ फार्मूला देखे थे, यानी त्रिकोणमिति के निष्पत्तियाँ देख चुके थे। उसमें टोटल 6 निष्पत्तियाँ थे। कौन कौन? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा सॉरी। उसमें सभी का फार्मूला भी देख लिए थे पिछली वाली वीडियो में, जैसे इस वीडियो में देख भी रहे होंगे। साइन थीटा का फार्मूला बताए थे, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का फार्मूला बताए थे, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का फार्मूला बताए थे, लंब बटे आधार। साइन को उल्टा क्या बताए थे? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फार्मूला कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन का उल्टा, इसी को उलट देंगे तो कोसेक थीटा का फार्मूला बन जाएगा। कोस का उल्टा सेक थीटा। कोस का फार्मूला आधार बटे कर्ण, सेक का फार्मूला उसी का उल्टा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार, उसी का उल्टा कोट थीटा। कोट थीटा का फार्मूला आधार बटे लंब। यहाँ तक पिछले वाली वीडियो यानी कि पार्ट थ्री वीडियो में देख लिए थे। आज इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे डायरेक्ट बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और आगे मैं इसका क्वेश्चन करवाऊँगा और इसका ऑब्जेक्टिव भी करवाऊँगा। ठीक है, तो अभी देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है? 4/5। तो कोस थीटा का मान पूछा है, तो साइन पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर 4/5। साइन थीटा बराबर 4/5, कोस थीटा का मान निकालना है। हमें पता है साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला हमें पता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये लंब की जगह भी क्या है? लंब की जगह यहाँ क्या है? 4 है, और कर्ण की जगह 5। ऊपर में लंब बैठा हुआ है 4, और नीचे में कर्ण 5, यानी कि लंब की जगह कौन बैठा हुआ है? देख लीजिए, यहाँ लंब है, लंब की जगह कौन बैठा हुआ है? 4, और कर्ण की जगह 5, यानी कि लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है। तो 3 ठो हम कौन एंगल बताए थे, नहीं 3 ठो भुजा बताए थे। कौन कौन? आधार बताए थे, लंब बताए थे, कर्ण बताए थे। इसमें 2 भुजा का मान दिया हुआ है। कौन कौन का? लंब का और कर्ण का। तो हमें निकालना क्या है? आधार। तो सबसे पहले आधार निकाल लेते हैं। तो आधार का फॉर्मूला बताए थे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ कर्ण क्या है? कर्ण 5 है, कर्ण का मान 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लंब का मान क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 का स्क्वायर 16। दोनों को जब घटाएंगे तो रूट 9 होगा। रूट 9 का वर्गमूल 3। ये 3 किसका मान निकला? आधार का मान निकला। हमें निकालना क्या है? कोस थीटा। तो हमें पता है कोस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान क्या निकला है? 3। कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का मान निकला हुआ है 5, तो 5 दे देंगे। यही हो गया आंसर। कोस थीटा का मान कितना निकला? 3/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, यदि कोस थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन थीटा एवं साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें टेन थीटा का मान भी चाहिए और साइन थीटा का मान भी चाहिए। फिर वही नियम लगाना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कोस थीटा बराबर 3/4, तो हमें निकालना क्या है? टेन थीटा और साइन थीटा। तो सबसे पहले हमें पता है कोस थीटा का फार्मूला। कोस थीटा का फार्मूला क्या पता है? आधार बटे कर्ण। यह कोस थीटा का फार्मूला है। तो आधार की जगह कौन बैठा हुआ है? 3, और कर्ण की जगह कौन है? 4 है, यानी कि आधार का मान 4, कर्ण का मान 4 नहीं, आधार का मान 3 है, कर्ण का मान 4। तो हमें 2 भुजा दिया हुआ है। कौन कौन? आधार और कर्ण दिया हुआ है। निकालना क्या है? लंब निकालना है। तो लंब का भी फार्मूला हमें पता है। लंब बराबर होता है रूट अंडर बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है,
देखिए कर्ण का मान क्या दिया हुआ है, कर्ण का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। आधार का मान क्या हुआ, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, जब इसका 16 में से 9 घटाएंगे तो रूट 7 हो जाएगा। तो 7 लंब का मान निकला रूट 7। तो मान किसका निकालना है, टेन थीटा और साइन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब का मान क्या निकला, रूट 7, तो रूट 7 दे देंगे। लंब का मान रूट 7, आधार का मान 3। ये टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा का मान निकल गया। उसके बाद साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमें पता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है, रूट 7 और कर्ण का मान 4। आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, यहाँ दिया हुआ था कोस थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन थीटा एवं साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन में जो दिया है वो निकाल लेंगे, मान जो निकालना है वो भी लिख लेंगे। ये 2 नंबर के लिए हुआ। ठीक है, 2 नंबर के लिए। अगर 1 नंबर में पूछा तो आपको डायरेक्ट सवाल ही बनाना है। धीरे धीरे मैं डायरेक्ट बनाने के लिए भी बताऊंगा। ठीक है, वैसे फार्मूला आपको सभी याद कर लेना है, 6 फार्मूला। ठीक है, देखिए कोस थीटा बराबर 3/4 है, तो कोस थीटा का फार्मूला हमें पता है आधार बटे कर्ण। ये कोस थीटा बराबर 3/4 यानी कि आधार की जगह 3 है और कर्ण की जगह 4, यानी कि आधार का मान 3 हो गया, कर्ण का मान 4। तो 2 भुजा का मान दिया हुआ है, तो एक भुजा का मान निकालना है पहले। सबसे पहले लंब, तो लंब का मान निकालेंगे। तो लंब का फार्मूला हमें पता है, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस ये आधार का मान है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट अंडर, इसको घटाएंगे तो रूट 7 हो जाएगा। तो अब निकालना है टेन थीटा का मान। टेन थीटा बराबर पता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है, रूट 7, आधार का मान 3। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान रूट 7 और कर्ण का मान 4। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो कोस थीटा तथा सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या हुआ है, टेन थीटा बराबर 5/12, मान किसका निकलना है, कोस थीटा का, और कोस का उल्टा सेक थीटा का। ये कोसिक ना उल्टा है, कोस का उल्टा सेक थीटा का मान निकालना है। तो हमें पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ लंब की जगह क्या है 5, यहाँ लंब बराबर कितना है 5, आधार बराबर 12। तो मान किसका निकालना है, कर्ण का। तो हमें पता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार नीचे में है तो आधार का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 4 2 6, 169। 169 रूट कितना होता है 13, यानी कि कर्ण का मान कितना निकला है 13, कर्ण का मान 13। तो हमें निकालना क्या क्या है, निकालना है कोस थीटा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कहाँ है, आधार का मान यहाँ 12 है, तो आधार का मान देंगे 12 बटे कर्ण का मान 13, तो 12/13 आंसर हो गया कोस थीटा का। उसके बाद निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा सेक थीटा, इसी का मान को उल्टा देंगे क्या हो जाएगा 13/12 आंसर। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है, यदि साइन थीटा बराबर रूट में भी कभी कभी रूट में भी पूछ देते हैं, तो रूट 2/6 तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर रूट 2/6, यानी कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हमें पता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान रूट 2 है और कर्ण का मान 6 है। तो निकालना क्या है, आधार का मान। तो आधार बराबर होता है रूट अंडर
कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, माइनस ये स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है, तो क्या बचा है 2। 36 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 34। यहाँ फिर से देखिए, अगर रूट 2 में है, ऊपर में स्क्वायर है, तो ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है, तो बच गया 2। तो 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 हो गया। तो आधार का मान 34। अब मान किसका निकालना है, कोस थीटा का। तो कोस थीटा बड़ा पता है हमें, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना निकला है रूट 34 और कर्ण का मान 6, आंसर हो गया, ठीक है। अब 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, सिर्फ 2 दिया है, यहाँ पे सिर्फ 2 का मान दिया है, सेक थीटा बराबर 2 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 2, तो हम तो फार्मूला लिखाए हैं सेक थीटा का, तो सेक थीटा बराबर क्या लिखा है, सेक थीटा बराबर लिखा है कर्ण बटे आधार, यानी कि कोस का उल्टा। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो उसी को उल्टा देंगे कर्ण बटे आधार, यानी कि सिर्फ यहाँ क्या दिया हुआ है 2, और 2 के नीचे में नहीं कुछ तो क्या है 1 है। अब बन गया ना, देखिए कर्ण का मान बन गया 2, आधार का मान बन गया 1। तो अब निकाल सकते हैं कर्ण का मान और आधार का मान दिया हुआ है, तो निकालना किसका है, लंब का। तो लंब बराबर हमें पता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का मान दिया है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। तो लंब का मान कितना लगा है रूट 3। तो मान किसका निकालना है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर हमें पता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान निकला है रूट 3, कर्ण का मान 2, आंसर हो गया, ठीक है। अब 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है कि 4 साइन थीटा बराबर 3 हो तो कोस थीटा तथा कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या दिया हुआ, 4 साइन थीटा बराबर 3 हो तो कोस थीटा तथा कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या दिया हुआ, 4 साइन थीटा बराबर 3। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो घबराना नहीं है। देखिए यह क्या दिया हुआ, 4 साइन थीटा, इसके बीच में नहीं कुछ तो क्या है, गुना का साइन है, ठीक है। जब सिर्फ हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा बराबर ये 3 तो पहले से है, 3 पहले से है, इस ये गुना में है, गुना के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर बन गया 3/4। तो हमें फार्मूला पता है साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 4। अब चाहिए किसका मान, आधार का मान। तो आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 घटाएंगे 7 हो जाएगा। आधार का मान कितना निकला, रूट 7। मान किसका निकालना है, कोस थीटा का। तो कोस थीटा बराबर पता है हमें आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान निकला रूट 7 और कर्ण का मान 4, ठीक है। उसके बाद क्या निकलना है, कोसेक थीटा का मान। देखिए कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो इसी के मान को उल्टा देंगे, तो 4/3 आंसर, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 7 नंबर में है, यदि रूट 2 tan थीटा बराबर 1 हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। फिर इसी टाइप में प्रश्न है। तो ये क्या है, रूट 2 tan थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ हमें tan थीटा का मान चाहिए। tan थीटा बराबर, ये बराबर में क्या है 1 है, तो ये गुना में है, उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा रूट 2। अब फार्मूला पे बैठ गया, लंब का मान 1 हो गया, आधार का मान रूट 2 हो गया, तो हमें चाहिए क्या इसका, कर्ण का। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस ये आधार का स्क्वायर करेंगे तो रूट आपस में कट जाएगा, बच गया 2। तो इसे देखिए, अगर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में रूट 2 कट गया तो बच गया 2 दे दिए हैं। तो 1 + 2 तो 3, कर्ण का मान कितना निकला है 3। अब किसका मान चाहिए हमें, सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान क्या निकला है, रूट 3।
आधार का मान देखिए यहीं पे है, आधार का मान √2 है, तो √2 बैठा देंगे, आंसर हो गया सेक थीटा का। ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर √5 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है √5, तो नहीं कुछ तो नीचे में क्या है 1 है, तो अब लंब का मान हो गया √5 और आधार का मान हो गया 1, तो चाहिए किसका मान, कर्ण का मान। तो कर्ण का मान क्या होता है लंब स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 5 बच गया। देखिए अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बच गया 5 प्लस ये आधार का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 6, कर्ण का मान √6 निकला। तो अब चाहिए किसका मान, साइन थीटा का। तो हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या है, लंब का मान यहाँ √5 है, तो √5 दे देंगे बटे, अब कर्ण का मान 1, तो 1 दे देंगे, नहीं कर्ण का मान क्या है √6, तो √6 दे देंगे। ठीक है, यही निकल गया मान।